8 साल इस धरती ते जुझारू दे रूप दे विच विचरदे ने ते साडी मानसिकता दी हदबंदी नहीं रहिंदी जदों असीं ये देखदे हां कि इन्हां 8 सालां दे विच ਉਹ 800 तो पुराने 800 सालों तो पुराने राज दियां नीहां हिला के रख दिंदा, पुट दिंदा नीहां। इन्हां 8 सालों दे विच हिंदुस्तान दे इतिहास दे विच कोई इतिहासकार ऐसा नहीं जिहड़ा बाबा बंदा सिंह बहादुर वल विशेष ध्यान नहीं करता। उस वेले उस काल दौरान जे आपां इन्हां 8 सालां दी गल करिए 1708 तो लैके ते आप जी दी शहीदी तक 1716 तक उस समय दा आप जी जदों भी इतिहास वाचोगे पढ़ोगे उस इतिहास आप जी नूं हिंदुस्तान दा बाकी भी घटनावां वापरियां होणगियां वखरे वखरे थावां दे उत्ते, पर उस समय उस दा सब तो वध इतिहासक जिहड़ा पक्ष है सारे इतिहासकारां दा विशेष करके बाबा बंदा सिंह बहादुर वाल ही जांदा। कहण दा भाव इह इन्हां 8 सालां दे विच गुरु दी किरपा सदका बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरु दे पूरनियां ते चलदियां होयां इस इतिहास दी भारत वर्ष दे इतिहास दी तवारीख नूं इन्ना प्रभावित करदा कि कोई भी इतिहासकार उस दे इन्हां कारनामियां नूं लिखण तो वांझा नहीं रहिंदा। खैर ऐसे गुरसिख जुझारू बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी का जिहड़ा जन्म है वो तकरीबन सारे इतिहासकार इस गल ते सहमत ने कुछ को छड्ड के कि आप जी का जिहड़ा जन्म है 1670 ईस्वी नूं श्रीनगर कश्मीर जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी पुंछ दे विच होया। सो आप जी के पिता जी का नाम जिहड़ा वो रामदेव है ते बहुतात जिहड़े इतिहासकार ने वो ये मानते ने कि आप जी का जिहड़ा परिवार सी उसका पिछोकड़ जिहड़ा सी वो राजपूत सी। सो इन्ना क वेरवा जिहड़ा है आप जी के परिवार का मिलता है, माता का नाम जिहड़ा है वो नहीं मिलता क्योंकि एक आम परिवार दे विच जन्म होने करके आप जी का पहला पिछोकड़ का जिहड़ा वेरवा है वो नहीं मिलता। सो आप जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर की पहले जीवन की जिहड़ी एक घटना जरूर सुनी होएगी। पिता रामदेव के घर राजौरी पुंछ दे विच 1670 आप जी का जन्म हुंदा है। आप जी का जिहड़ा परिवार वालों घर वालों नाम रखा जाता है वो लक्ष्मण दास रखा जाता है। आप जी के परिवार का जिहड़ा नाम सी आप वालों रखा गया वो सी लक्ष्मण दास। कुछ समा बतीत हुंदा है इत्थे तकरीबन आप जी की आयु नहीं लिखी गई इस घटना दे विच, पर फिर भी लगभग ये मान के जे असी चलीए एक हिरनी के शिकार की घटना वापरती है आप जी के जीवन विच। आप जी घोड़े ते बिराजे ने, घोड़सवारी करते जंगल दे विच शिकार कर रहे ने। सो सानू ये मन के चलना पएगा कि घट तो घट 10-12 साल की आयु जिहड़ी है उस वेले आप दी हो सकती है। सो हिरनी का शिकार करना, हिरनी का जो पेट चाक करना ते पेट दे विचों हिरनी के 2 बच्चे बाहर आने ते भाई लक्ष्मण दास दियां अखां सामने विलक के उन्हां दे प्राण त्याग जाने। सो इस सारे वर्तारे का
ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਉਪਜਿਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗਮय ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਉਪਜਿਆ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੋਢੀ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਨ ਉਸ ਮੰਡਲੀ ਦੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਲక్ష్మణ ਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲక్ష్మణ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਈਏ ਮੇਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਸੂਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਦਾ। ਉਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਡਲੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲక్ష్మణ ਦਾਸ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਹੰਤ ਰਾਮਦਾਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਡਲੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਡਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਹੰਤ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰਾਗ ਉਪਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੈਰਾਗ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਨ ਦਾ ਸਕੂਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਹੰਤ ਰਾਮਦਾਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਮਾਂ ਇਹ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਵਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗੋਰੀ ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਓਗੜਨਾਥ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਰਸ, ਸਕੂਨ, ਖੇੜੇ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲక్ష్మణ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਮਾਧੋ ਦਾਸ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਹੰਤ ਰਾਮਦਾਸ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਕੂਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਓਗੜਨਾਥ। ਤੇ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਗੜਨਾਥ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਓਗੜਨਾਥ ਦਾ,
ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਂ ਜੰਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਗੜਨਾਥ ਦੇ ਉਸ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੰਚਵਟੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਛੱਡਣਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ, ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੜਾ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੈਤ ਰਾਮ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਚਿਰ ਤੇ ਇਹ ਜੈਤ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਜਾਇਓ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਘੋਰੀ ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਰੱਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੱਚਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਮਸਕਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੇਠ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਾਂ, ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਾਫੀ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਹੈ,
वो गुरु साहब जी के सामने मंजी के सामने चरणों च बैठा है। तो उस वेले के जिहड़े डायलॉग्स ने ना वो सारे स्रोतां च ते सारियां किताबां च सेम ने। ये बड़ी एक विलक्षण गल है। उत्थे आण के हर इतिहासकार लिखदा है, कहंदा हाथ जोड़ के पुछदा है गुरु साहब जी नूं, कहंदा आप जी कौन हो। आप जी ने सुने होणगे बड़ी बार, पर यह एक इतिहास का बहुत मजबूत तत्थ है। हर किताब दे विच हर स्रोत दे विच, जद कि जिहड़े लिखारी दी मैं आप जी नाल सांझ पा रहा खाफी खां, ये वो लिखारी है जिसने छोटे साहिबजादियां नूं शहीद हुंदियां वेख्या ते बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं शहीद हुंदियां वेख्या। ये उत्थे मौजूद है, समकाली है। वो लिखदा है, कहंदा है कि माधोदास कहंदा है कि आप जी कौन हो। ते गुरु साहब जी जवाब दिंदे ने कि तू जानदा मैं कौन हां। हुण ये जिहड़ियां दो पंक्तियां ने बड़े कमाल दियां ने। फिर वो तीसरी पंक्ति कहंदा माधोदास, कहंदा किते तुसी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तां नहीं आनंदपुर साहब वाले। गुरु साहब जी कहंदे हाँ। हुण इन्हां जदों पंक्तियां नूं ध्यान दईए ना ते इहदे तो यह स्पष्ट हुंदा है कि किते ना किते माधोदास पहला गुरु घर नूं जाणदा है, माधोदास पहला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं जाणदा है, माधोदास पहला किते आनंदपुर साहब गया। आप जी ध्यान दो, ये तीन पंक्तियां जो असीं वेखदे हां, क्योंकि वो महाराष्ट्र की धरती ते बैठा नंदेड़, पर उन्होंने आनंदपुर साहब का पता है। हुण पता किस तरह, मैं आप जी दे 2 मिनट लवां। सब तो पहली बेनती, माधोदास जिहदा पहला नाम लक्ष्मण दास है, इहदा जन्म कित्थे हो रहा है? कश्मीर दे विच, कश्मीर दे लागे कस्बे दे विच। हो कदों रहा है? 1670 के करीब। गुरु साहब जी का समकाली है। इतिहासकारों का यह मनना है कि गुरु साहब तो 4 साल छोटा है। गुरु साहब जी मैनूं माफ करन, 1670 दे विच। गुरु साहब जी का प्रकाश 1666 दे विच होया। ते 9वें पातशाह गुरु महाराज जी की शहादत कदों हुंदी है? 1675 दे विच। ते गुरु साहब जी दे हजूर पंडित किहड़े आउंदे ने? कश्मीर दे। उस वेले केवल कश्मीर नहीं, सारे भारत वर्ष विच हाहाकार मच जाती है। ते इह गल पता लग जाती है कि इस धर्म नूं बचाउण वास्ते सिखां दे 9वें गुरु जिहड़े अगे आए ने। ते माधोदास का जन्म कित्थे दा? कश्मीर दा। कहण दा भाव ये कि कश्मीर च रहिंदियां इस नूं भी यह पता लग गया कि कश्मीरी पंडित जदों गुरु साहब जी दे हजूर गए, क्योंकि इहदा परिवार भी कश्मीर च है। एक बेनती। दूसरी बेनती, जदों ये पहला गुरु अपना धारण करता जानकी प्रसाद, जानकी प्रसाद दे नाल उस ग्रुप दे नाल मैं बेनती कीती सी, एक पेशावर वाले पासे डेरा है जिहदा नाम है बाबा राम थम्मण। अज भी है, आप जी गूगल ते सर्च कर सकते जी। उत्थे हर साल मेला लगदा ते उस मेले च जिन्ने बैरागी ने, जिन्ने साधु ने, जिन्ने उदासी ने उत्थे इकट्ठे हुंदे, क्योंकि बाबा राम थम्मण नूं अपना गुरु मानते हैं। उत्थे अज भी चल रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। ते ये माधोदास अपने ग्रुप नाल उत्थे पहुंचदा। इहदा मतलब यह है कि इहदा पहला गुरु भी उस डेरे का ही शगिर्द है। ते इहदा जिहड़ा दूजा गुरु है, इसे मेले दे विच महंत रामदास नूं अपना दूजा गुरु बनाउंदा, जिहड़ा उसे मेले दे विच अपने ग्रुप नूं लैके आया। इस तो भाव यह है कि इहदा दूजा गुरु भी उस डेरे नूं मनदा ते वो भी उस डेरे का ही शिष्य है। ते आप जी सुन के हैरान हो गए, जिहड़ा वो डेरा वजदा बाबा राम थम्मण जी का। ते जदों असी बाबा राम थम्मण जी का पिछोकड़ वाचते हैं, पढ़ते हैं, तो बाबा राम थम्मण जी धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे मासी दे पुत भरा ने। कहण दा भाव ये, ते धन धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे मुख वाक करके ही आप जी का जन्म होया सी। बाबा राम थम्मण जी का गुरु साहब जी ने वाक कीते सी अपनी मासी जी ने। खैर उस पासे ना जाइए। इस करके ये जिहड़ा
डेरा है ते जेड़े इहदे शिष्य ने ये पहली पातशाही तो ही गुरु घर दे नाल एक दूजे नाल मिलदे वरतदे ने। बेनती मेरी, एक तो कश्मीर का नौवें पातशाह की शहादत का इनू पता है क्योंकि सारे कश्मीर में पता है। दूसरा इहदा जिहड़ा पहला गुरु है वो धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के मासी के पुत वालों चलाए जिहड़े एक संप्रदायी डेरे वालों ओहदा शिष्य है, दूजा गुरु भी ओहदा शिष्य है। इहदा करके इसका गुरु घर दे नाल पहला तो राबता है क्योंकि ये गुरुआं दा राबता है। तीसरी बेनती, आप जी जो गुरु घर का इतिहास पढ़ोगे ना उस वेले गुरु घर दे विच पहले पातशाह तो ही गुरु घर दे विच जोगी भी आउंदे रहे, सिद्ध भी आउंदे रहे, बैरागी भी आउंदे रहे ते भट्ट साहबान भी आउंदे रहे। भट्ट साहबान की बाणी भी दर्ज है, भगत भी आउंदे रहे। उहदा कारण की सी? उहदा कारण ये सी कि मुगल साम्राज तो इन्हां नूं खतरा सी ते मुगल दरबार के सामने हमेशा जो भी कोई खलोता है, दिल्ली दरबार के सामने जो भी कोई खलोता है तो वह अकाल तख्त का दरबार खलोता है। सो इस करके ये राहे बगाए जेड़े ग्रुप होंदे सी साधुआं दे, बैरागियां दे, सिद्धां दे, जोगियां दे, भगतां दे, भट्टां दे, ये राहे बगाए गुरु घर नाल जुड़े रहिंदे सन ते गुरु साहब जी के दर्शन करन आउंदे सन। तीन बेनतियां। चौथी बेनती, आप जी जो तवारीख गुरु खालसा ग्रंथ पढ़ोगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक कांड आउंदा ते ये ਜਿਹੜੇ सिद्ध बैरागी हुंदे सन ना, भट्ट हुंदे सन, बड़े बड़े योधे हुंदे सन। आप जी मैं एक बेनती करदा, 2 भट्ट साहबान भी शहीद होए इन्ने जंग विच गुरु साहब नाल रहे 6वें पातशाह जी नाल। उन्हां दोनों भट्टां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच भी दर्ज है। खैर उस पासे ना जाइए। सो ये बैरागी ये सिद्ध बड़े बलवान भी होंगे सन क्योंकि जंगलों में रहिंदे सन। सो तवारीख गुरु खालसा दे विच एक इतिहासक कांड आउंदा है। उहदे विच आउंदा है कि एक बैरागियां दा जत्था श्री आनंदपुर साहब पहुंचदा है होले महल्ले ते। ये हर साल आउंदे ने। सो उस होले महल्ले ते जदों जंगी करतब सारे दिखा रहे ने ते एक बैरागी जिहड़ा है उहदे तीर सब तो अगे जा रहे ने निशाने दे। सारे सिखां नूं कट रहा, सिखां दे तीर भी उत्थे नहीं पहुंच रहे। ते उत्थे जदों असीं उस तवारीख गुरु खालसा दे उस इतिहासक पहलू दे विच जदों नाम पढ़दे ना ते उत्थे बैरागी दा नाम है मदन दास। मदन दास नाम है। सो इत्थे थोड़ा जिहा इतिहासकारां दा यह भी मत है क्योंकि पुराने समय दे विच पत्थर छापा हुंदा सी, प्रिंटिंग प्रैस नहीं सी हुंदी, पत्थर दे छापे दे नाल ग्रंथ छापे जांदे सी। हो सकता है कि ये मदन दास जिहड़ा है क्योंकि वो स्रोत भी साडे जिहड़े सी फारसी दे विच सी, अरबी दे विच सी या उर्दू दे विच सी, ते हो सकता है कि ये मदन दास जिहड़ा वो माधो दास होवे, ये वही माधो दास होवे क्योंकि इन्हां दे सारे ग्रुप जिहड़े ने गुरु के दर्शनों नूं जा रहे हैं। ते हुण इहदी इस तीर की घटना नूं आप जी हिरनी के तीर दे नाल जोड़ के वेख लो। आप जी जो सर्च करोगे ना शिकारी दे सब तो उच्चे गुण किहदे ने, सब तो औखा शिकार किहदा मन्निया जांदा? हिरन दा। हिरन दे शिकार नूं तां बिग गेम कहा जांदा। आप जी सर्च कर सकते जी गूगल चो। सब तो औखा शिकार है हिरन दा शिकार करना। हिरन का शिकार करना सब तो औखा है क्योंकि वह सीधा कभी भी हिरन सीधा नहीं भजदा, वह जिग-जैग भजदा ते रुखां दे उल्ले भजदा। इस करके उहदे ते तीर चलाउणा बहुत औखा। एक गल उहदे तो भी औखी गल यह है जदों तुसीं घोड़े दे उत्ते हो, क्योंकि तीर कमान चलाउण वास्ते तुहानूं दोवां हत्थां दा इस्तेमाल करना पएगा ते घोड़े दे उत्ते तुहानूं अपना बैलेंस भी बनाउणा पएगा, दोवें हत्थ छड्ड के ते हिरन जिहड़ा पलक झपकदे ही जिग-जैग भज जांदा, उहदे ते निशाना भी लाउणा पਊਗਾ। इस करके सब तो वड्डा तीरंदाज वो मिथिया जांदा। अज तक सब तो वड्डा तीरंदाज वो है जिहड़ा घोड़सवारी करदियां करदियां हिरन नूं मारे। ते ये जिहड़ा घटना है बाबा बंदा सिंह बहादुर दे छोटे हुंदिया 10 या 12 साल की उम्र च उस तीर नूं चलाउणा ते आनंदपुर साहब उत्थे जाके तीर चलाने। इस घटना नूं जदों समान करके इतिहासकार देखते हैं तो उन्हों का यह मनना है कि हो सकता है किते छापे दे विच माधो दा मदन ना बन गया होवे। सो इस घटना नूं ही लैके
ये मन्निया जाता है इतिहासकारां वालों कि हो सकता है कि जदों सिद्ध जोगी बैरागी आउंदे रहे ने गुरु साहब जी के दर्शनां नूं किते ना किते माधो दास भी उत्थे पहुंचदा रहा है। पर यह घटना कदों दी है? जदों हुण गुरु साहब जी नांदेड़ पहुंचे ने, ये 1708 की गल। पर जिहड़ी ये घटना है माधो दास जी, ये तकरीबन 20 तो 22 साल पहलां दी है। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि उस वेले गुरु साहब जी भी हजे जवानी की दहलीज ते पैर रख रहे ने, माड़ी माड़ी मुछ फुट रही है। गुरु साहब जी का भी जोड़ा उस वेले आयु 20 तो 22 साल है, ते 4 साल ये छोटा है माधो दास। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ उम्र उस वेले ਜਿਹੜੀ है वो तकरीबन 16 तो 17 साल है। सो हुण इस 20 तो 22 साल बाद जो मिले ने, इसे करके माधो दास कहता है जी तुसी कौन जे? ते गुरु साहब जी कहते तेनू पता कि मैं कौन हाँ? ते नीज भर के देख के कहते किते तुसी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तां नहीं? कारण की है? जिस भैन भरा नूं तुसी अज तो 20 साल पहला मिले होगे ना, फिर तुसी उहनूं ध्यान नाल देखोगे तां ही वो भैन भरा तुहानूं कह सकदा कि दस मैं कौन हाँ। ये गल उदों ही आएगी जदों पहला किते ना किते आपां मिले हाँ। जो पहली बार मिले असीं कभी नहीं कहांगे किसी ने। सो इस लैन तो भी ये इतिहासक स्रोत तो लगता कि गुरु साहब जी के नाल पहला किते गुरु साहब जी के दर्शन किए ने, ते गुरु साहब जी नूं पता है कि ये तीर जिहड़े ने उन्हां दा निशाना किदां। इसे करके गुरु साहब जी हुक्मनामे च लिखते हैं कि असीं दक्षिण वाल चले, उत्थे एक बहुत जरूरी काम है। सो ये तीर सब तो जाके निशाने ते लगते हैं, किसी सिख ते नहीं लगते। सिख आण के दसते ने, कहते ने एक बैरागी आया, वो तीर सब तो अगां जाके लगते हैं। गुरु साहब मुस्कुराते हैं, तो थोड़ा जिहा मान हंकार भी है। इनू अपने ग्रुप दे विच दसदा, कहंदा वेखिया भावें इत्थे बड़े जुझारूपणे दीयां सिखलाइयां होंदियां ने, पर जिहड़े बैरागी ने, जिहड़े सिद्ध ने, उन्हां दे तीर गां जांदे ने। गुरु साहब मुस्कुराते ने, गुरु साहब अपने कमान ते तीर चलाउंदे ने, ते जिथे जिथे भी इस बैरागी दे तीर लगे हुंदे ने ना निशाने दे विच, गुरु साहब जी तीर मारदे ने। इन्हां दे तीर दे विच तीर मारदे गुरु साहब, इहदे तीर दो पाड़ करके दे विच निशाना लगदा। तवारीख गुरु खालसा दा जिहड़ा इतिहासकार हो इस तरह लगदा। खैर, सो गुरु साहब जी कहंदे तेनू पता मैं कौन? हाथ जोड़दा है। गुरु साहब जी कहंदे हुण तू दस तू कौन है? कहने का मतलब भाव ये सी कि जदों तेरा जन्म होया घरदियां ने तेरा नाम रखिया लक्ष्मण दास, उस तो बाद तू जानकी प्रसाद का चेला बन गया, नाम हो गया माधो दास। उस तो बाद तू महंत रामदास का चेला बनया, उस तो बाद तू अगोरी औगड़नाथ का चेला बनया। हुण रिद्धियां सिद्धियां तू अघोरी विद्या दे विच पूरा आ गया। तू कौन है? तू साधु है, बैरागी है, या तू अघोरी है? कि हाथ जोड़ के कहता नहीं जी मैं तुहाडा बंदा हाँ। गुरु साहब जी कहते फिर बंदा है तो बंदियां वाले काम कर। सो खैर इन्ना समा नहीं। उस तो बाद गुरु साहब जी किरपा की दृष्टि करते हैं, ये अमृत का बाटा तैयार होंदा है। उत्थे गुरु साहब जी अपने कर कमलों के नाल माधो दास नूं अमृत प्राण कराउंदे ने। अमृत पान करन उपरंत गुरु साहब जी कई इतिहासकारां दा मनना है कि गुरबख्श सिंह ना रखा जाता है, पर बहुते इतिहासकार ये दसते हैं कि बंदा सिंह ही, क्योंकि वो कहता मैं तुहाडा बंदा। तो गुरु साहब जी दा खालसा बंदा सिंह उन्होंने नाम बख्शिश करता है, गुरु साहब जी उन्होंने थकलस बख्शिश करते हैं बहादुर। सो आप जी का नाम उस तो बाद गुरु साहब जी नूं मिलण तो पहलां दा जिहड़ा इतिहास तुसीं वाच लो उहदा लभदा नहीं। बाबा बंदा सिंह बहादुर का बहुता नहीं लभदा, सिर्फ पिता का नाम लभदा, 3 गुरुआं का नाम लभदा बस। आ जिहड़ियां 3 घटनावां मैं आप जी नाल साझीआं कीतियां ही लभदियां। पर गुरु साहब जी नूं मिलण तो बाद जिस दिन तो बंदा सिंह बहादुर बन जाता, आप जी हैरान हो जाओगे। भारत वर्ष की कोई किताब चुक के वेख लो, भावें अंग्रेजी च लिखी होवे, मराठी च लिखी होवे, फारसी च, अरबी च, उर्दू च, गुरमुखी दे विच 1708 तो लैके 1716 तक जे किताबां दे विच स्रोतां दे विच इतिहास का नाम वजदा तो एक ही नाम वजदा, किहड़ा? बाबा बंदा सिंह बहादुर। सारे इतिहासकारों का ध्यान उधर 8 सालों च इन्ना कुछ कर दिंदा। खैर गुरु साहब जी के थापड़े सदका अमृत पान करदा है। गुरु साहब जी दे नाल
पंजाब दियां सारियां घटनावां दा जिक्र वो सुनता है संगत राही भी, गुरु साहब राही भी। सो उस तो बाद गुरु साहब जी उसनूं जथेदारी बख्शते ने, खालसे का जथेदार बनाते ने। नांदेड़ तो रवाना होंदा है गुरु साहब जी, उसनूं 5 तीर 5 प्यारे, 5 प्यारे बख्शिश करते हैं कि इन्हां पंजां दी सलाह ना रहना, क्योंकि 5 प्यारे जिहड़ा है, एक गुरु ग्रंथ खालसा है, एक गुरु पंथ खालसा है। गुरु साहब जी ने 2 बख्शिशां कीतियां। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की ताबिया 5 सिख जिहड़े ने गुरु का रूप ने। गुरु साहब जी ने भी हुक्म नहीं मोड़िया। सो गुरु साहब जी ने हुक्म किया कि इन्हां दे हुक्म दे विच तू चलना, जथेदार तू है पर पंथ खालसा जिहड़ा वो वड्डा है। सो एक तीर गुरु साहब माफ करन, 5 तीर 5 प्यारे, एक निशान साहब, एक नगारा ते 20 गुरसिख। फौज दे विच किन्ने गुरसिख? 20। ते गुरु साहब जी कहते जाओ जुल्मी हुकूमत दियां जड़ां पुट दो। हुण गुरु के प्यार वाले इत्थे विचार करिए, मेरे वर्गा कथावाचक गल कर दिंदा, संगत सुन लैंदी, बड़ा आनंद आउंदा जी। अज असीं कथा सुन के प्रशादा छक के असीं कहंदे जी अज असीं सरहंद फतेह दिवस मना लिया। गुरु के प्यार वाले वो साडे नाल पिंड दे विच 20 वोटां होण ना ते असीं मैंबर नहीं खलोंदे, खलोवांगे कदी नहीं खलोवांगे। ते उस दा गुरु साहब दे किन्ना विश्वास होएगा कि 20 गुरसिख गुरु साहब जी ने बख्शिश कीते ने ते 5 प्यारे, टोटल 5 ला लो जे आप जी मनुखां दे रूप च वेखो, पर उन्होंने 5 नूं पंथ दे रूप च वेख्या। गुरु साहब जी कहते 800-900 साल पुराने राज दियां जड़ां पुटनी, जिन्हां दी गिनती आप जी नूं पता है इतिहास च 10 लाख 20 जाणियां ने। ते असीं तो उत्थे हथ जोड़ के कहना सी ना, ते जे उत्थे असीं अपनी अकल वरत लैंदे, अकल वरत के भी बड़े काम करते हैं, कहते इनू वरतो इनू, ते जे इनू वरत्या हुंदा बाबा बंदा सिंह बहादुर ने, ते उन्हें हाथ जोड़ के कहना सी गुरु साहब जी मैं ते अकल वरती जिहड़ी तुसीं मैनूं दित्ती 20 दे नाल 10 लाख का मुकाबला तो नहीं हो सकता। क्यों हो सकता जी? 10 लाख का मुकाबला नहीं हो सकता। पर उत्थे इत्थे ते पहली गल यही है कि गुरु साहब जी के सामने नमस्कार करने का अर्थ की है कि मैं अपनी मत जिहड़ी त्यागती, मन मत त्यागी ते गुरु की मत मैं ले ली। जो गुरु ने कहा वो परवान है, वो 19-21 कोई नहीं। खैर सो गुरु साहब ने बख्शिश की, चंगा होया उस वेले बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपना दिमाग नहीं वरत्या, नहीं तो अज इतिहास कुछ होर होना सी। उतों सिंघां दे नाल नगारे दे नाल बाबा बंदा सिंह बहादुर नंदेड़ की धरती तो पंजाब वल तुरदा, ते तकरीबन सरहंद आउंदे आउंदियां 2 साल लग गए। ते इस सफर दे विच आउंदे आउंदियां जदों एक घटना वापरदी, दिल्ली दे लागे पहुंचदा बाबा बंदा सिंह बहादुर, उसका रूट मैप जो असीं फॉलो करांगे तो ग्रुप च नहीं आउंदे, 2-4 सिंह खिंड के आउंदे ने, क्योंकि सामने जिहड़ा जिस राज दे नाल टक्कर लेना उहदा खूफिया तंत्र का भी आपां नूं पता होना चाहिए। खैर ये 5 सिंह जिहड़े ने थोड़े जिहे खिलर के आउंदे ने, अपने नक्शे की सेध नाल आउंदे ने, ते किहड़े थां ते इन्हां ने इकट्ठा होना 5 दिनों बाद 6 दिनों बाद निर्धारित करते हैं, उस तो बाद फिर खिंड जाते हैं। इस तरह करके पैदल सफर करके, कभी घोड़ियां दे सफर करके ये पंजाब वाल नूं आ रहे हैं। जिहड़ा समां है नंदेड़ साहब तो लैके सरहंद नूं फतेह करन दा, ये तकरीबन 2 साल का समा लगदा। सो जदों पहुंचते ने दिल्ली दे लागे, उस वेले जिन्नी क रस्ता है, जिन्नी क भेटा है, वो समाप्त हो जाती, सिंह मस्ताने हो जाते। उस वेले लंगर पानी का कोई थुक नहीं रहिंदा। हुण विचार करते ने खालसा पंथ दे नाल, कहंदे कि अपने को ना असला है, बरूद है, ना खाण पीण नूं कुछ, ते की कीता जाए, ना पैसा देना। तो उस वेले 5 सिंह साहबान कहंदे ने गुरु साहब जी ने तुहानूं की हुक्म कीते सी? कहंदे जी गुरु साहब जी ने गल कही सी कि जदों सारियां आसां मुक जाण, सारियां ओटां मुक जाण, उस वेले 5 पासों अरदास कराउणी। सो 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करता है बाबा बंदा सिंह बहादुर कि आप जी गुरु साहब जी के चरणों च अरदास बेनती करो, गुरु साहब बौड़ी करन कि इस वेले सारियां चीज़ां मस्तानियां हो गईयां, अगांह दा सफर किद्दां करना। 5 सिंह साहबान जिहड़े 5 प्यारे दे रूप च सन, वो अरदासा सोचते ने।
अरदासा सोधन तो बाद जो गुरु साहब जी का जयकारा छड्डदे ने, सरबत के भले की कामना करते हैं, उस तो बाद जो सावधान होंदे ने ते आप जी हैरान होंगे। उस वेले ही एक गुरु का सिख, लुबाना सिख, जिहड़ा अपना टांडा लैके एक थां तो दूजे थां ते जा रहा है व्यापार करने वास्ते, वो देखता है कि सिखां दी एक छोटी जी टुकड़ी उत्थे बैठी है, उत्थे आण के हाथ जोड़ के फतेह बुलाउंदा है, राजी बाजी पुछदा है कि सिंह साहब किधरों आए जी ते किधर चले जी। बाबा बंदा सिंह बहादुर दसदे ने, वो कहंदे जी मैं भी गुरु का सिख हाँ, साडे परिवार च बड़े समय तो गुरु महाराज ने बख्शिश की है, असीं सिੱਖੀ धारण की है। सो मेरा दसवंध जिहड़ा सी वो बड़े चिरां दा इकट्ठा होया सी ते पता लगा सी कि गुरु साहब जी नंदेड़ साहब वाल है, ते मैं सोच रहा सी कि ये गुरु साहब जी नूं या गुरु के सिखां नूं किद्दां पहुंचावां। आ ते तुसीं बड़ी किरपा कीती, मैं भी अरदास कर रहा सी गुरु साहब बौड़ी करो, मेरा दसवंध जिहड़ा वो लेखे लग जे। ते मैं आप जी नूं देखिया ते आ गुरु घर दी कार भेटा जिहड़ी दसवंध है, ये मैं आप जी नूं अर्पित करदा, आप जी नूं जिथे ठीक लगे उत्थे वरतो। इत्थे मैं ये बेनती करना चाहना दो गल्लां। पहली गल, 20 सिखां दे नाल आण के 10 लाख की फौज नूं वंगारना एक बहुत बड़ा विश्वास सी बाबा बंदा सिंह बहादुर दा। उन्हों पता सी कि ना मेरी जित फौजां ना होनी है, ना मेरी जित तोपां दे नाल होनी है, ना मेरी जित शस्त्रां दे नाल होनी है, मेरी जित होनी है ते गुरु दे बचना सदका होनी। कलगियां वाले पातशाह ने जित करनी। पहली बेनती। दूजी बेनती, इस घटना तो यह गल पता लगती है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर किन्ना शरधावान सी ते गुरु दे बचना ते किन्ना पूरा उतरदा सी। ये अरदास दी जिहड़ी घटना सिंह बहादुर दिल्ली तो जो पंजाब वाल आ रहे ने, उस वेले आउंदे आउंदे तकरीबन 10 जंगां जिहड़ियां छोटियां वड्डियां मुठभेड़ जिहड़ियां आउंदियां ने। सरहंद तो पहला नंदेड़ तो जो तुरे ने आप जी नाल 5 प्यारियां दे सने 20 गुरसिख होर ने, तकरीबन 25 दिल्ली तक आउंदे आउंदे इतिहासकार लिखते हैं कि 4000 ते कुछ सिंह हो जाते हैं जो उन्होंने पता लगता है कि कलगियां वाले पातशाह जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं जथेदार बना के भेजा। सो कई सिंह सूरमे जिहड़े नाल रलदे ने, आउंदियां आउंदियां सरहंद तक पहुंचदियां ये गिनती जिहड़ी 40,000 हो जाती है। तो तुसीं सोचो कि उस 40,000 की फौज नूं रोज प्रशादा पानी, असला, किरपाना, नेजे, ये सारा प्रबंध करना कोई माड़ी मोटी गल नहीं सी। खैर, सो आउंदियां आउंदियां बाबा बंदा सिंह बहादुर जालमां नूं सोध दे आउंदे ने। सोनीपत, कैंथल, ठसका, घुड़ाम, शाहबाद, सडोरा, रोपड़, ये सारियां जंगां जिहड़ियां ने करदे आउंदे ने। सो सब तो पहला बाबा बंदा सिंह बहादुर जो पंजाब दे विच आउंदे ने ते समाणे वाल रुख करते हैं। कहते सब तो पहला समाणा सोधना। ते बाबा बंदा सिंह बहादुर को गुरु के प्यार वाले एको ही ललकार सी, आप जी हैरान हो जाओगे। वो ललकार केड़ी सी? वो सिर्फ आन के इन्ना ही कहते सी पिंडां च कि तुहानू चमकौर दी कच्ची घड़ी बुला रही है, तुहानू सरहंद दियां नीयां आवाजां मार रही ने बस। ते सच जाणियो ये साहिबजादियां दे होके नहीं, बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं इतिहास विच अमर कर दिता। अज असीं कहने हैं ना कि इतिहास की किहड़ी गल है जी। पहला कहा जाता सी जी सिखां ने अपना इतिहास नहीं लिखिया, फिर कहा जान लग गया जी सिखां दे इतिहास से रला बड़ा है जी। अज कहा जाता जी इतिहास की लोड़ नहीं है। गुरु के प्यार वाले जो सिखां ने उदों इतिहास नहीं लिखिया, हुण लिख लो। हुण भी असीं स्टेजां ते बैठे हाँ, असीं रल मिल के आप लिख लीए सारे जाने। खैर, सो समाणे वाल रुख किया जाता। हुण कारण की सी? सब तो पहला समाणे वाल क्यों? क्योंकि समाणा वो कस्बा सी, समाणे दे सारे जलाद सी, जिन्ने जलाद सी ना वो समाणे दे सी। जदों गुरु साहब जी 9वें पातशाह जी नूं शहीद किया जाता, उस वेले जलालुद्दीन जिहड़ा जलाद सी जिन्हें किरपान चलाई सी गुरु साहब के सीस के उत्ते, वो समाणे दा सी।
उस तो बाद जो गुरु साहब जी आनंदपुर साहब ने, आनंदपुर साहब जो आप जी नूं याद होगा कि कुरान भेज के ते चिट्ठी भेज के झूठी सौं खाधी जाती आ, उस वेले का जिहड़ा काजी सी जिन्हें सौं खाधी सी वह भी सम्माने दा सी, अली हसन उहदा नाम सी। उस तो बाद साहबजादे जो साहबजादियां नूं शहीद किया जाता, जिहड़े दो जल्लाद सी शाशल बेग ते बाशल बेग, ये भी समाने दे सी। सो इस करके बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सब तो पहला फैसला किया कि जिहड़े पहला इत्थे दे जल्लाद सी जिन्हां ने सजावां दित्तियां पहला इन्हां नूं सौदा लाया जाए। इस करके समाणे सब तो पहला समाणे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने हल्ला किया ते समाणा जित्तिया। ते इन्हां लड़ीवार 10 जंगां दे विच सारियां जंगां बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जित्तियां। बड़ी हैरान करने वाली गल। उस तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी सडोरे वाल रुख करते हैं, पहला समाणा ते फिर सडोरा। हुण सडोरा क्यों? विਉਂਤਬੰਦੀ किन्नी कारगर है, वेखो आप जी हैरान हो जाओगे। एक जिहड़ा जोगी है, बैरागी है, जिहदा जंग दे नाल वाह वास्ता नहीं, जिन्हों नीति का नहीं पता, पर गल यह है ना कि समर्थ गुरु सिर हाथ धरे, जिथे गुरु साहब जी ने हाथ धर दिता, जिहदे सीस दे उत्ते जिहदे कोल सेवा लैनी गुरु साहब ने आपे लै लैनी। खैर उस तो बाद सडोरे वाल रुख करते हैं। हुण सडोरे वाल क्यों? क्योंकि आप जी नूं याद होएगा गुरु साहब जी ने एक बहुत प्यार वाले श्रद्धालु ने पीर बुद्धू शाह जी, ये सडोरे दे ने। जो भंगाणी दा जंग होया सी ना, ते इन्हां ने गुरु साहब जी की हैल्प की सी। 500 मुरीद ते 4 अपने बेटे भेजे सी उस जंग विच, ते उस जंग दे विच इन्हां दे मुरीदां दे नाल 2 बेटे भी शहीद होए सी। सो मौके की हुकूमत ने कहा सी कि यह बागी है, इन्हें गुरु साहब जी का साथ दिता, ते उन्हां नूं इतिहासकार की वख-वख राय है कि उन्हां नूं बड़ी बेरामी दे नाल शहीद किया गया सी। कई इतिहासकारों का यह मनना है कि टोआ पुट के उन्हां नूं नप दिता गया सी, ते केवल सिर बाहर रहन दिता गया सी, ते उन्हां दे सिर दे उत्ते गर्म गुड़ पाया गया सी, ते मुड़ के शिकारी कुत्ते छड़ दिते गए सी। मतलब इन्नी वहशियाना तरीके नाल उन्हां नूं शहीद किया गया सी। सो दूसरा पक्ष फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर सडोरे वाल होंदे। फिर सडोरे तो पीर जी की शहीदी का बदला लेंदे ने। ये जित्तां जड़ियां वार-वार जड़ियां ना सरहंद तक पहुंच रही ने कि बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरु का बंदा जिहड़ा है वो आ रहा है, ते साहबजादियां दी शहादत का जिन्हें हरजाना तुहानूं भरना पैना उहदे करके। सो ये एक कांबा जिहड़ा छड्डता सरहंद नूं, ते सरहंद कोई माड़ी मोटी ताकत नहीं सी गुरु के प्यार वाले। आप जी सरहंद का इतिहास पढ़ोगे ना, बहुत पुराना शहर सी, ते ये शहर इन्ना वड्डा ते इन्ना रहीस इन्ना अमीर सी ते इन्ना सोहना सी। इसे करके इहदा नाम जिहड़ा सी ना वो सी सिर हिंद, हिंदुस्तान का मुकट सिर हिंद सी असल इहदा नाम। बाद चों बदलदा सरहंद बन गया। ਇਹਦੇ 28 परगणे सी, तुसीं इत्थों हिसाब ला लो। ते ਇਹਦੀ उस वेले ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ साल का टर्नओवर सी वो 5.5 लाख रुपया सी। जो आप जी ख्याल करियो 1 रुपये की जेड़े गुरु साहब जी ने 20 रुपये का लंगर छकाया ना, अज आप जी मल्टीप्लाई करो उस 20 नूं ते 16 करोड़ रुपया बनता। 20 रुपया का 16 करोड़ ते 5.5 लाख का कितना बन गया। बहुत वड्डी रियासत सी। ते दिल्ली दी हुकूमत तो बाद, दिल्ली दे तख्त तो बाद सब तो पावरफुल जिहड़ा हिंदुस्तान दे विच भारत वर्ष च जिहड़ा हैगा सी वो सी सरहंद। दूजे नंबर ते सी, है दिल्ली दे अधीन सी पर सब तो ज़्यादा पावर इहदी सी। इसे करके इसे सरहंद के नवाब नूं जिहड़ी कमांड दित्ती जाती है। जो आनंदपुर साहब का किले नूं घेरा पैंदा, जो कच्ची गढ़ी नूं घेरा पैंदा, ये सरहंद के वजीर खान नूं दित्ती गई सी, जिहदे अधीन 10 लाख फौजां सी। खैर सो ये खबरां मिलदियां ने। पर उस तो बाद जो लड़ीवार 9 मुठभेड़ां जित के बाबा बंदा सिंह बहादुर रोपड़ तो सरहंद वाले पासे नहीं जाता। देखो विਉਂਤਬੰਦੀ किन्नी कारगर सी। रोपड़ तो बाबा बंदा सिंह बहादुर कीरतपुर वाले पासे जाता। ਉਹਦਾ कारण की सी? ਉਹਦਾ कारण ਇਹ ਸੀ कि गुरु साहब जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं हुक्मनामे
बख्शिश कीते सी अपने सिखां दे नाल। ये भी गल नहीं कि कल्ले बाबा बंदा सिंह बहादुर की बहादुरी दे नाल ही जित गए सिख। गुरु साहब जी की शक्ति पिछे काम कर रही सी ते नाल वो हुक्मनामे सी। गुरु साहब जी ने हुक्मनामे दिते सी ते उत्थे दस्सिया सी कि फलाने फलाने इलाके च फलाने फलाने सिख को आ हुक्मनामे भेजो। उहदा कारण की सी आप जी हैरान हो जाओगे। कई बार असीं इतिहास दी परतां नहीं बोल पाउंदे। गुरु साहब जो पंजाब तो रवाना होंगे ना उदों श्री अमृतसर साहब जी की सेवा संभाल भाई मनी सिंह नूं दे के जाते हैं। दमदमा साहब जी की सेवा संभाल बाबा दीप सिंह जी नूं दे के जाते हैं। आनंदपुर साहब जी की सेवा संभाल बाबा गुरबख्श सिंह जी नूं दे के जाते हैं। ते गुरु साहब जी इन्हों हुक्म करके जाते हैं शस्त्र ते शास्त्र की विद्या जिहड़ी है वह कंटिन्यू चलाई रखनी, जिन्होंने अज असीं टकसाल कहने। ते उस वेले बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जदों गुरु साहब इधर भेजदे ते इधर भाई मनी सिंह बाबा दीप सिंह ते बाबा गुरबख्श सिंह जी ने एक काफ़ी तगड़ी जिहड़ी फोर्स है जिहड़ी फौज है इकट्ठी कर रखी हुंदी, जिन्हां इन्हां समयां दे दौरान तकरीबन 4 साल दे विच ट्रेनिंग दे के इन्हां शस्त्रधारी सिंह सूरमे जिहड़े पिंडां दे विच इकट्ठे कीते हुंदे जत्थियां दे जत्थे। सो ये सारे जत्थियां ने कीरतपुर साहब मिलना सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर रोपड़ वाले पासे तो कीरतपुर साहब आउंदे, जबकि रोपड़ तो उन्ना ही सरहंद ते उन्ना ही आस पासे कीरतपुर साहब आ जांदा। कीरतपुर साहब पहुंचते हैं, सिंह सारे इकट्ठे होंदे ने, उत्थे विਉਂਤ बनदी। उस विਉਂਤ दे विच इह गल हुंदी कि जिहड़ा सरहंद दा वजीर खां उहदे कोल फौजां बड़ियां ने, उहदे कोल तोपां ने, उहदे कोल हाथी ने, उहदे कोल शस्त्र ने, ते किहड़ी विਉਂਤबंदी बनाईए ते कित्थे असीं जंग दा मैदान चूज करिए। सो सारे सिंघां नाल मता पास हुंदा। पंज सिंह साहिबान जिहड़े अरदासा सोधदे ने, 5 प्यारे, ते जंग दा जिहड़ा बिगल वज जांदा। उस वेले वजीर खां अखीरला अपना पैंतरा सुट के वेखदा, वो चिट्ठी भेजदा बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं डराउंदा कि तू मन जा नहीं तो तुहाडा हशर पूरा होना। सो बाबा बंदा सिंह बहादुर कहंदा कि ये जिहड़ियां प्यार दीयां गल्लां ना हुण मैदाने जंग दे विच शस्त्रां नाल करांगे, तैनूं हुण मैदाने जंग च मिलांगे। उस समय दौरान बाबा बंदा सिंह बहादुर की फौज दे विच बड़े जने आण के जिहड़े ने भर्ती हुंदे ने। उहदे च कुछ लुटेरे भी हुंदे ने, कुछ चोर भी हुंदे ने, कुछ भावना वाले गुरसिख भी हुंदे ने, कुछ जुझारू भी हुंदे ने, ते कुछ गुरसिख जिहड़े पहला सरकारी नौकरी करते सन पर ताक दे दिल विच जख्म बिठाया सी कि सरकार ने साडे नाल धक्का कीता। ओह ताक दे विच सन। उन्हां विच सन 2 भरा, भाई आली सिंह ते भाई माली सिंह। ये दोवें भरा फतेहगढ़ साहब तो अगे आप जी जाओगे ना, एक पिंड हुंदा ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ सलौदी, उत्थे दे सी। ये दोवें भरा वजीर खां दे कोल काम करदे सी। ओही वजीर खां सरहंद, वजीर खां दे कोल ये सरकारी एहलकार सन, बड़े दलेर सन, बड़े योधे सन। ते जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर उधरों आ रहा हुंदा ना, ते उदों जदों सरहंद दे वजीर खां नूं पता लगदा तो इन्हां नूं टौन मारदा, कहंदा आली खां जी, माली खां जी, मैं सुनिया कि मतलब हुंदे सिंह है, टोन मारदा कि तुसी मेरे को काम करदे जे ते तुसी भी मेरे वर्गे जे। मैं सुनिया कि गुरु साहब एक योधा भेजण दे ने, बहादुर भेज रहे ने, जिन्हें मुगल सल्तनत दीयां जड़ां पुट के रख देणियां। सो जदों ये टिचर करदा ना ते दोवें सिंह सूरमे जिहड़े अंदरों अणख विच आउंदे ते ये वार करदे ने। उस वेले इन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया जांदा। कई इतिहासकारां दा जिक्र है कि कई वो ना दे नाल खां भी लाउंदा मजाक करके। कई इतिहासकारां दा ये दसना है कि वो सिंह लाउंदा, आली सिंह माली सिंह कहंदा, कई कहंदे जान बुझ के मजाकिया रूप च खां कह दिंदा कि तुसी मेरे को काम कर रहे जे, इस करके तुसी सिख नहीं जी। इन्हां नूं गिरफ्तार करके उत्थे जेल विच भेजे जांदा है। जेल तोड़ के दोवें सिंह भज के अपने जथे दे नाल बाबा बंदा सिंह बहादुर नाल रल जांदे ने। ये जाके सरहंद का सारा वेरवा दसदे ने, सारियां फौजां दी ओहदियां ताकतां दसदे ने। ये सारा जिहड़ा अंदर दा इनफॉर्मेशन है ये भाई आली सिंह ते भाई माली सिंह जी बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं दसदे ने, जिहड़ी इनफॉर्मेशन उस जंग दे विच बहुत कारगर साबित होंदी है। ते एक ये भी कारण सी उस जंग नूं जितण दा, क्योंकि असामी जंग सी। खैर ये भी जत्था जिहड़ा बाबा बंदा सिंह बहादुर नाल पहुंचिया हुंदा। बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरु साहब जी ने बिल्कुल सही तरीके नाल ट्रेन किया हुंदा। इहदा पता कित्थों लगदा? बाबा बंदा सिंह बहादुर जंग का जिहड़ा मैदान है ना वो चुनते ने चप्पड़ चिड़ी का मैदान। आप नूं पता होएगा हुण चंडीगढ़ तो कुछ किलोमीटर के नाल ही विच ते उत्थे हुण यादगार भी बनी है। ते सरहंद तो 12 कोह दे
फर्क ते तकरीबन 24 तो 25 किलोमीटर आप जी मिथ सकते। हुण जंग सरहंद दी है पर सरहंद जाके नहीं लड़ रहा बाबा बंदा सिंह बहादुर। कारण की है ते ये जिहड़ा पैंतड़ा है ना, ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पैंतड़ा है। असीं कई बार ना सीधे विचार करते हैं, ये बहुत तत्थ ने इतिहास के वाचन वाले, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिहड़े सर्वकला समर्थ ने, उन्होंने जंगी जोहर का एक सब तो वड्डा गुण है। वो किहड़ा? वो जदों भी जंग करते ने दुश्मन के नाल, जदों भी जंग करते, पहली गल तो यह है ही है कि पूरी दुनिया दे विच केवल ते केवल एक गुरु घर है, गुरु साहबान ने जिहड़े ज़र जोरू ते जमीन वास्ते जंग नहीं करते। दुनिया दे विच वर्ल्ड दे विच जिन्नियां भी जंगां होईयां, जिन्नियां भी टोटल पहला तो लैके अज तक ते अज भी जिहड़ी हो रही है, वो तीन चीज़ों चों एक चीज़ करके हुंदी, या ज़र करके, जमीन करके, या जोरू करके, इस्त्री करके, ते या गहने करके। ज़र जोरू जमीन। सो गुरु साहब जी सिर्फ धर्म करके जंग करते हैं, निमाणिया निताणिया करके, जुल्म नाल जंग करते हैं। गुरु साहब जी ने जिन्नियां 14 जंगां लड़ियां, 6वें पातशाह गुरु महाराज ने 4 जंगां लड़ियां। वो तुसीं जदों बरीकी नाल वाचोगे ना जंगां नूं, वो जंग दा मैदान गुरु साहब जी आप चूज करते हैं। आनंदपुर साहब का किला आप चूज करते हैं, कीरतपुर उत्थे शाही टिब्बी आप चूज करते हैं, सरसा का किनारा आप चूज करते हैं, चमकौर की गढ़ी आप चूज करते हैं। उस तो बाद मुक्तसर का जिहड़ा उत्थे शाही टिब्बी है वो आप चूज करते हैं। उस तो बाद यही गल जिहड़ी बाबा बंदा सिंह बहादुर सी, उहदा कारण की सी? उहदा कारण ये सी कि जो असीं दुश्मन के इलाके दे विच जाके जंग करांगे, उहदी पावर वध जाएगी। तो जो दुश्मन, क्योंकि उत्थे पिया पिया जिहड़ा बहुत वड्डा बारूद है, जिहड़ा असला वो चला सकदा, तो जो उन्होंने तकरीबन 25-30 किलोमीटर सफर करके आना पाऊगा, कई चीज़ां नाल आ जाणगियां, कई रह जाणगियां, जिहड़ियां रह गईयां तो मुड़ के लिआउण रहे। सो उत्थे असीं घेर सकते हैं बाहर। सो यही कारण सी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने चप्पड़ चिड़ी का मैदान चूज किया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपनी फौज नूं 3 हिस्सों के वंडिया, 3 जत्थियां दे विच वंडिया। ते इन्नी दूरअंदेशी सी बाबा बंदा सिंह बहादुर दे विच, कुछ जिहड़े लुटेरे सन उस वेले इदां हुंदा सी, ये सुभावक सी, जिहड़ा दुश्मन सी ना वो अपने कुछ बंदे भेज दिंदा सी अगली फौज दे विच, ताकि जो पूरा जंग का मैदान गर्म होवे ते वो भज जाण, ते सारे आखण कि सिख भज गए ते सिखां दे फौजियां दा मनोबल डिग जे ते असीं जंग जित जाईए। हुण इस गल तो भी भली भात जाणू सी बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिहड़े इहो ਜਿਹੇ सिपाही भेजे सी सरकार ने। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने की किया? उन्होंने 2 ग्रुपों के विच वखरा वखरा कर दिता। 3 ग्रुप बनाए। अपने ग्रुप नूं इन्हां ने पिछे रखिया, जिन्हों असी बैकअप स्टोरेज कह सकते हैं, कि जिथे लोड़ पेगी ये जत्था उत्थे जाके मार करेगा। 2 जत्थे जिहड़े ने इस तरीके नाल हमला करनगे। सामने वाले पासों जो वजीर खां अपने लश्कर नूं लैके आउंदा, इतिहासकारां दा मनना है कि उहदी अपनी फौज उस वेले 50,000 है, लागे दे नवाबां दी होर एहलकारां दी फौज इकट्ठी करदा, जहाद का नारा भी दिंदा, जिहड़ा अज भी दिता जांदा कि धर्म युद्ध है। अपने जंग नूं धर्म युद्ध च किद्दां कन्वर्ट करना शुरू तो चलदा आ रहा इन्हां दा। उस वास्ते जिहड़ी घेराबंदी कीती जांदी वजीर खां वाले पासों, सिख फौज नूं जिहड़ा घेरिया जांदा, वो इस तरीके नाल घेरिया जांदा कि एक पासे तोपां लाईयां जांदियां ने, दूसरे पासों जिन्ने भी नवाब दी फौज है वो लाई जाती है, तीसरे पासों अपनी फौज दे नाल जिहड़ा वजीर खां है ऊंठां दे उत्ते जिहड़े छोटे गोले हुंदे आ तोपां दे वो लैके आउंदा है, चौथे पासे वजीर खां ते हाथियां दी फौज कीती हुंदी है। इस तरह 4 पासे तो सिख फौज नूं घेरिया जांदा है। घमासान दा जंग हुंदा है, सिंह जिहड़े ने जाना होल के लड़ रहे ने। हुण फर्क सिर्फ इन्ना ही है कि उधर तनखाहां वास्ते लड़ रहे ने ते इत्थे सिंह पिछले अपने 8-10 सालां दे जुर्म वास्ते लड़ रहे ने। इत्थे सिंह जिहड़े ने बाबा अजीत सिंह वास्ते लड़ रहे ने, इत्थे सिंह जिहड़े ने बाबा जुझार सिंह वास्ते लड़ रहे ने, इत्थे सिंह जिहड़े बाबा जोरावर सिंह जी वास्ते लड़ रहे ने, इत्थे सिंह जिहड़े ने बाबा फतेह सिंह वास्ते लड़ रहे ने, इत्थे सिंह जिहड़े ने माता गुजरी वास्ते लड़ रहे ने, इत्थे सिंह जिहड़े ने धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब वास्ते लड़ रहे ने, इत्थे सिंह जिहड़े ने वो धन धन साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज वास्ते लड़ रहे।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ, क्योंकि मौत का डर खत्म हो गया सिखां दा। सो उस वेले घमासान का जंग हुंदा, उस जंग दे विच सिंह जिहड़े ने बिल्कुल कुद जांदे ने ते दसी विਉਂਤ मुताबक वो जिहड़े सरकारी फौज सी जिहड़ी बाबा बंदा सिंह बहादुर नाल आउंदी वो भज खलोंदी। ये पता सी बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जिथों भज के जाती है वो पासा जिहड़ा थोड़ा जिहा ढिला हुंदा। भाई बाज सिंह जी इशारा करते हैं क्योंकि बाबा बंदा सिंह बहादुर ते भाई बाज सिंह हुणां ने पहलां ही प्लानिंग की हुंदी कि ये काम इदां होना ते असीं इहदा पैंतरा आ रखना। सो बाबा बंदा सिंह बहादुर अपनी फौज नाल जाके वो पासा डक दिंदे ने। पूरा 2 दिन ये जंग चलता है। दूजे दिन फिर वजीर खां नूं मारिया जाता है। उत्थे वख-वख इतिहासकारां दा वख-वख मनना है। किसी इतिहासकार ने दस्सिया कि सिंह एक सिख दा जिहड़ा नेजा वो छाती च वजदा है, किसी ने दस्सिया कि तीर वजदा है, किसी ने दस्सिया कि कोई सिंह जिहड़ा हाथी दे पिछले पासों पूछ राई चढ़ के ते सिर वड़ दिंदा है, किसी ने लिखिया कि बाबा बंदा सिंह बहादुर उहनूं वंगारदा है ते दोवां दे विच जंग हुंदी है ते बाबा बंदा सिंह बहादुर शहीद करदा है। मुक्क दी गल इह है कि वजीर खान उत्थे मर जांदा। वजीर खान की लाश नूं पैरां दे विच रस्सी पा के घोड़े के पिछे धू के ते सरंद लैके जाया जाता है। उत्थे उहदी लाश जिहड़ी रुख ते टंगी जाती है। उत्थे दस्सिया जाता है कि ये वही पापी है जिन्हें 7 साल ते 9 साल के गुरु पुत्रां दे उत्ते तशद्दद कीता ते उत्थे दस्सिया जाता है कि सिंघां ने जिहड़े सरहंद नूं फतेह कर लिया। सो इस तरीके दे नाल सरहंद फतेह हुंदी है। उस वेले बाबा बंदा सिंह बहादुर एक अपने सारी फौज नूं हुक्म करता, 5 प्यारियां तो हुक्म लैके हुक्म करता, बड़े जोर दी ते बड़े इंपॉर्टेंट हुक्म दे विच हुक्म हुंदा। वो कहंदा है कि जो भी इस्तरी होवे भावें वो दुश्मन दी होए ओनू हाथ नहीं लाउणा। जिन्ने भी धर्म स्थान ने उन्हां नूं हाथ नहीं लाउणा। जिन्ना जिन्ना ने इस वजीर खान की हैल्प की साहिबजादे की शहादत से उन्होंने दे घर काट जड़े नियामी पुट तो इसे करके उस वेले सुच्चानंद जिहड़ा जिन्हें बहुत बड़ा रोल अदा किया हुंदा साहिबजादे की शहादत वास्ते उहदे घर काट नूं ही अग लाई जाती, फूके जाता। कहण दा भाव है कि जिन्ना भी सिखां दा रोस सी उस वेले उस सरहंद ते निकलदा। सरहंद की फतेह दिवस वाले दिन अगले दिन बाबा बंदा सिंह बहादुर वालों सरहंद विखे अमृत का बाटा तैयार किया जाता जिहदे विच अमृतपान हुंदा। बड़े सिंह सूरमे उहदे विच अमृत छक के गुरु वाले बनते हैं। सो ये सरहंद फतेह दिवस जिहड़ा है वह परसों रोज आ रहा है। उहदे संबंध दे विच इतिहासक आपां विचारां कीतियां। आप जी नूं ख्याल होएगा किसी भी राज वास्ते ना 3 चीज़ां बहुत जरूरी होंदियां ने। जो राज बनता है, राज एस्टैबलिश होंगे ना, 3 चीज़ां होंदियां ने। वो 3 चीज़ां बाबा बंदा सिंह बहादुर एस्टैबलिश कर गए सी। इसे करके आउंदे आउंदे महाराजा रणजीत सिंह का राज बनया सी। वो 3 चीज़ां किहड़ियां होंदियां? सब तो पहला तो जिन्हां दा राज हुंदा उन्हां दा सिक्का चलदा। दूसरा जिहदा राज हुंदा उहदी मोहर लगदी, स्टैंप लगदी। तीसरा जिन्हां दा राज हुंदा ना उन्हां दा संबत चलदा, जिन्हों असीं कैलेंडर कहंदे। ताइयों जो जनवरी फरवरी अंग्रेजों के आने तो बाद आया सारे देशों के। सो ये 3 चीज़ां बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद की फतेह तो बाद जारी कीते। ते 3 चीज़ां ही अपने नाम तो नहीं जारी की। कई ना इहो जिहियां गल्लां इतिहासकार साडे विच पा दिंदे, जिद्दां अज संत जरनैल सिंह बारे भी बड़ा कुछ पा दिंदे। उहदा कारण की है? उहदा कारण यह है कि किते इन्हां दी कौम, इन्हां दा पंथ आउण वालियां पीढ़ियां नूं पता ना लग जाण कि ये जुझारू सिंघां ने सरकारां नूं किद्दां मात पाई सी। इस करके कोई ना कोई डिसिपेंसी विच पा दो, ये आपो चौंदी लगे रहन। खैर, सो सिक्का जारी करता बाबा बंदा सिंह बहादुर। मैं ये बेनती तां कीती, कई ये कहंदे सी जी बाबा बंदा सिंह बहादुर ना अपने आप नूं गुरु अखाउण लग पिया सी। इस तरह नहीं है। जो अपने आप नूं गुरु अखाउण लग पैंदा ते सिक्का वो अपने नां दा जारी करदा, पर सिक्का किहदे नां दा जारी करदा? गुरु दे नां दा। वो मोहर किहदे नां दी जारी करदा? गुरु दे नां दी। देखो तेगो फतेह नुसरत बेदरंग जाफत अजनानक गुरु गोबिंद सिंह, इस नां दी मोहर जारी करता। सिक्का जदबर हर दो आलम तेग नानक वाहब अस्त फतेह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह फजल सच्चा साहिब अस्त, इस नां दा सिक्का जारी करता। संपत किहदे नां दा जारी करता? जो आप राजा बनना चाहता, आप गुरु बनना चाहता, सिक्का अपने नां दा जारी करना सी उन्हें। मोहर उन्हें अपने नां दी जारी करनी सी। संपत उन्हें अपने नां दी जारी करनी सी। पर संपत किहदे नां दी जारी करता?
गुरु दे नाम दी। केड़ी संबत जारी करदा? नानकशाही संबत। सिक्के दा नाम नानकशाही सिक्का, मोहर दा नाम नानकशाही मोहर। जिहड़ा संबत आप जी नानकशाही कैलेंडर की गल करते, सब तो पहला जिहड़ी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने होंद विच लिआंदी। सो इस तरीके नाल सिख राज दियां नीहां दे विच पिलर गड्ढण दा काम बाबा बंदा सिंह बहादुर करदा। इन्हां 8 सालां दे विच वो जुल्मी हकूमत दा नाश करदा। उस तो बाद जिहड़ा समा 18वीं सदी आउंदी, सिंह तेखा मारदे ने, उस उपरंत जिहड़ा खालसा राज एस्टैबलिश हुंदा। सो गुरु के प्यार वालियां बोलदियां एक नहीं अनेक प्रकार दियां भुला चुका गिलतियां होनियां सुभावक ने, होइयां गलतियां दी खिमा बख्शनी, फतेह दी सांझ पाउणी जी। वाहिगुरू जी का खालसा।